Assalamualaikum guys, welcome back to another episode where we are going to discuss about a new topic called practical electricity. तो आज के टॉपिक में हम लोग प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करेंगे और इस टॉपिक में हम लोग जनरलाइज डिस्कशंस करेंगे कि बेसिकली प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिसिटी में होता क्या है. सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. ओके गाइस, तो आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली होती क्या है. अगर आप लोग सब एक बात जानते हो कि हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है और हम लोग सॉकेट्स के थ्रू उसको यूटिलाइज़ करते हैं टू रन सर्टेन अप्लाइंसेस. मैंने यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक आयरन लिया और उस इलेक्ट्रिक आयरन के थ्रू हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बेसिकली डिफरेंट फॉर्म यानी हीट एनर्जी में बेसिकली कन्वर्ट करते हैं. बाकी डिफरेंट अप्लाइंसेस डिफरेंट तरीके से इसको कन्वर्ट करते हैं. सो टिपिकली देखा जाए तो इस पूरी प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिसिटी में हम एक एनर्जी कन्वर्जन के ऊपर बात कर रहे होते हैं. अब एनर्जी कन्वर्जन किस तरह होती है, हमें ये जनरली पता है कि हम लोग इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं और हर एक अप्लायंस के अंदर कोई ना कोई एक ऐसा सेटअप लगा हुआ होता है जिससे उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूटिलाइज़ करके डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी में यूज़ करता है. अब आते हैं ओ लेवल्स के जनरलाइज क्वेश्चंस के ऊपर बात करने पे. अच्छा, इस टॉपिक में इतना मुश्किल कोई चीज़ नहीं है. इसमें जनरल इलेक्ट्रिसिटी की कैलकुलेशंस है और वो कैलकुलेशंस होती किस तरह है हम लोग उन पे बात करेंगे. सबसे पहली चीज़, अगर हम जितने भी अप्लाइंसेस देखते हैं, लेट्स से कि हम एक इलेक्ट्रिक आयरन देखते हैं, हम लोग पीछे हमेशा देखते हैं या इनके ऊपर लिखा हुआ होता है कि ये रेटेड होते हैं, इनके ऊपर पावर की रेटिंग होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल सा क्वेश्चन, पावर क्या होती है? सो पावर इज़ बेसिकली एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, विच बेसिकली मीन्स के इट्स बेसिकली द रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम या कन्वर्जन ऑफ एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. या हम लोग वर्क एनर्जी पावर में एक और चीज़ पढ़ के आए थे जिसको हम कहते थे वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम. सो बेसिकली इसका जनरलाइज फॉर्मूला क्या है कि इट्स बेसिकली एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम और वर्क डन अपॉन टाइम. इस टॉपिक में हम लोग एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम को ज़्यादा यूज़ करेंगे, नॉट वर्क डन. एनर्जी डिवाइड बाय टाइम हमारा पूरा गोल होगा कि हम इसको अंडरस्टैंड करें और यूटिलाइज़ करें इस टॉपिक के अंदर. सो गाइज, आप लोगों के सामने एक इलेक्ट्रिक आयरन है और हम सबको पता है हर एक अप्लायंस की दो वायर्स होती हैं. पर जनरली आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान इन इंडिया. वैसे आई थिंक इवन इंडिया में भी तीसरी वायर होगी जो कि होती है और उसको हम अर्थ का वायर कहते हैं, लेकिन इन पाकिस्तान आई डोंट यूजुअली सी दोज. सो हम सिर्फ दो वायर्स के ऊपर काम करते हैं. तो पॉइंट क्या है, अर्थ वायर हम क्यों यूज़ करते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे. अभी हम लोग इन जनरल से बात करेंगे लाइव एंड न्यूट्रल वायर्स की. सो लेट्स टॉक अबाउट लाइव एंड न्यूट्रल वायर्स. हम लोग एक वायर इधर लगाते हैं, एक वायर इधर लगाते हैं, यूजुअली प्लग के थ्रू. सही है, प्लग सॉकेट में जाके फिट होते हैं और फिर हम इसको ऑन करते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करके इसको चलाती है. सो पॉइंट यहाँ पे ये है कि अगर एक इलेक्ट्रिक आयरन वर्क कर रही है तो ओ लेवल्स में इन सब चीज़ों से रिलेटेड क्या क्वेश्चंस किए जा सकते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा किया भी जाता है वो ये है कि अगर इसमें करंट फ्लो कर रहा है तो करंट फ्लो करने पर हम उस करंट के मैग्नीट्यूड को कैसे मेजर करेंगे. और हम सब जानते हैं कि जब भी किसी अप्लायंस में करंट फ्लो करता है तो हम उसको मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग अ एमीटर. ठीक है, अब आते हैं दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पर. अगर हमें पता है कि इसके अंदर हम एक एमीटर को फिक्स कर सकते हैं, ये मैं अभी बताऊंगा कि किस पॉइंट पे हमें फिक्स करना है. सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी रियली नीड टू नो इज़ दैट कि भाई ये जो अप्लायंस है ये कितने वोल्टेज पर वर्क कर सकती है. आई मीन यूरोप में 110 VAC होता है, हम सबके घरों में 220 VAC होता है. एक स्टैंडर्ड है कि एशिया की साइड पे हमारे प्लग्स में या स्विचेज़ में हमारे पास जो करंट आ रहा होता है या वोल्टेज आ रहा होता है वो बेसिकली 220 VAC होता है. लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ में या डिफरेंट कंट्रीज़ में आपने नोट किया होगा कि कुछ जगहों पे 110 VAC आ रहा होता है. इसकी बात करूँगा कि हम लोग अभी 220 VAC के स्टैंडर्ड को यूज़ करके बात करेंगे. तो अब ये जो 220 VAC आ रहा है ये हम किस तरह मेजर करें, हमें कहाँ वोल्ट मीटर को अटैच करना है जिससे हमें पता चल जाए कि यार ये जो VAC है ये 220 है जो यहाँ सॉकेट से आएगा. सो इसके ऊपर अब हम बात करते हैं. लेट्स मूव ऑन. इमेजिन कि मैं एक आयरन या लेट्स से एक अप्लायंस को आपके सामने ऐसे ब्लॉक डायग्राम में बनाता हूँ, ठीक है, और इसमें
मैं आप सबसे ओ लेवल्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन करूँगा कि गाइस मुझे बताओ कि यहाँ पे हम सबसे पहले एमीटर कहाँ लगाएंगे बिफोर अटैचिंग इट विद द सॉकेट, यानी इन दो वायरों को, ब्लैक और रेड जो है, इसमें से कौन सी वायर पे हम एमीटर को लगा सकते हैं जिससे हमें करंट फ्लो या करंट का मैग्नीट्यूड पता चल जाए। बहुत सिंपल सा जवाब है इसका। इसका जवाब ये है कि हम लोग एमीटर को हमेशा से सीरीज़ में लगा सकते हैं। इसको आप इवन ब्लैक वायर पे यहाँ पे भी लगा सकते हैं, जिसको मैं यूजुअली न्यूट्रल वायर कह रहा हूँ। हम इसको यहाँ पे भी लगा सकते हैं, हम इसको यहाँ पे भी लगा सकते हैं। तो दोनों वायरों पे ये एप्लीकेबल है और दोनों वायरों पे ये आपको करंट का मैग्नीट्यूड बताएगी जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक आयरन यूटिलाइज कर रही है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। गाइस दूसरा क्वेश्चन ये है कि हम वोल्ट मीटर कहाँ अटैच करेंगे। तो हम वोल्ट मीटर अगर कभी नोट किया हो तो अप्लायंस के या रेजिस्टर्स के करंट इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक में अगर याद हो तो उनके बिल्कुल पैरेलल में लगाते थे, सही है। अब वोल्ट मीटर हम पैरेलल में लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे कैसे लगाएंगे, तो सिंपल सी बात है, दोनों वायर्स के पैरेलल में अगर आपको लगाना है तो यहाँ पे हम 1 वोल्ट मीटर का सेटअप ऐसे लगा सकते हैं। और ये आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं, यहाँ पे भी लगा सकते हैं, यहाँ पे भी लगा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि यूजुअली जो सॉकेट से वोल्टेज आ रहा है वो कितना आ रहा है। वो आ रहा है 220 या 110, इवन 440 भी होता है, लेकिन वो इंडस्ट्रीज़ यूज़ करती हैं हाई पावर्ड मशीनरीज़ को रन करने के लिए। हम लेकिन अपने घरों में कमर्शियल लेवल पे वी ओनली प्रेफर 220 VAC रादर देन 440, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3, हम लोगों ने पार्ट 1 कर लिया, एमीटर लगाने सीख गए, वोल्ट मीटर लगाने सीख गए। क्वेश्चन ये हमने क्यों लगाया। अभी मैंने कहा कि हर एक अप्लायंस रेटेड होती है, उसके पीछे लिखा होता है कि भाई वो उसके ऊपर वॉट्स लिखे हुए होता है। अच्छा वॉट्स क्या है, अब यही चीज़ के ऊपर बात करते हैं। हम लोगों ने वर्क एनर्जी एंड पावर के टॉपिक में ये चीज़ डिस्कस की थी कि वॉट्स इज़ बेसिकली द यूनिट ऑफ पावर। तो ये कितनी पावर की रेटेड है हमें ये पता करना है। अच्छा भाई, और ये हम लोग एक सिंपल से फॉर्मूला से आइडिया लगा सकते हैं कि ये कितनी पावर की आयरन है। इस फॉर्मूला को हम कहते हैं, या बेसिकली याद कर सकते हैं, इसको हम पावर इज इक्वल्स टू वी आई कहते हैं। अच्छा, पावर इज इक्वल्स टू वी आई एक जनरल फार्मूला है जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे टू कैलकुलेट द टोटल पावर ऑफ द अप्लायंस, और उसको कैलकुलेट करना बहुत आसान है। सो सिंपल, अगर इलेक्ट्रिक आयरन की मुझे पावर नोटिफाई करनी है या मुझे पता करना है कि भाई कितनी पावर है, तो पहली चीज़ मैं क्या कैलकुलेट करूँगा, मुझे करंट की वैल्यू पता होनी चाहिए। यहाँ पे लेट्स से मेरी करंट की वैल्यू है, यहाँ पे लेट्स से मेरी करंट की वैल्यू है 2 एम्पेयर, और जो मैंने वोल्ट मीटर से वोल्टेज मेजर किया वो लेट्स से 220 वोल्ट्स है, ठीक है। सो गाइस, अगर मैं पावर इज इक्वल्स टू वी आई का फॉर्मूला लगाऊंगा तो हमारे पास पावर कितनी आएगी, 220 मल्टीप्लाई बाय 2, आंसर आ जाएगा इट्स बेसिकली 440 वाट्स। याद रहे, ये 440 वोल्ट्स नहीं है, ये 440 वाट्स है। ये है एक जनरल तरीका जिससे हम लोग आइडिया लगाते हैं कि यार एक अप्लायंस में या अप्लायंस कितने पावर की रेटेड है या वो कितनी कन्वर्जन कर रही है। अब मैं आप सबसे सिंपल सा क्वेश्चन करता हूँ, हमने जो वाट्स निकाले इसका मतलब क्या है। इन जनरल इसका मतलब ये है कि ये 440 अगर मैंने यहाँ पे निकाला है, इसका मतलब ये है कि ये 440 जूल्स ऑफ एनर्जी को कन्वर्ट कर रही है हर एक सेकंड में। लाइक आई सेड, इस टॉपिक का मेन पॉइंट क्या था, वो था एनर्जी कन्वर्जन। और वो कन्वर्जन किस चीज़ की थी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही थी किस में, हीट एनर्जी में। और वो कौन सी चीज़ थी जो उसको कन्वर्ट करी थी, वो एक अप्लायंस थी। अब वो अप्लायंस लाइट बल्ब भी हो सकता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करती है, तो उसकी वॉटेज हमें पता होनी चाहिए। जैसे हमारे टंगस्टन फिलामेंट बल्ब्स पे लिखी हुई होती थी, एलईडी बल्ब्स आजकल लिखी हुई होती है, वैसे लिखी हुई हर एक ऑब्जेक्ट पे होती है। सो ये हमें सिर्फ बताती है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले रही है उसको कितने सेकंड में कन्वर्ट करिए। यूजुअली ये 1 सेकंड में कन्वर्जन हो रही होती है। सो हम लोग इसको लेट्स से इफ इट्स 440 वाट्स, तो इसका मतलब ये कि ये 440 जूल्स को 1 सेकंड में कन्वर्ट कर रही है। सो दिस इज व्हाट एनर्जी कन्वर्जन इज। Okay, so now let's move on to the second formula, I square R. Guys, my suggestion is memorize these 3 formulas. और अगर आप सिर्फ एक ही फार्मूला मेमोराइज कर लें विच इज़ वी आई, आप बाकी 2 फार्मूलाज को फिगर आउट कर सकते हैं। कैसे, ओम्स लॉ के थ्रू। ओम्स लॉ वाज बेसिकली V इज इक्वल्स टू आई आर, ठीक है। अब इमेजिन मैं इस पूरी चीज़ को उठा के V को सब्स्टिट्यूट करता हूँ, या V की वैल्यू को ओम्स लॉ की सब्स्टिट्यूट करता हूँ पावर के फॉर्मूले में।
सो पावर विल बी इक्वलेंट टू आई आर मल्टीप्लाई बाय आई। सो ये हमें किस चीज़ की वैल्यू देगा, आई मल्टीप्लाई बाय आई स्क्वायर आर की। तो इससे हम लोगों को दूसरा फॉर्मूला भी मिल जाएगा, और अगर हम आई को एज अ सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बना के सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास वी स्क्वायर अपॉन आर का फॉर्मूला भी आ जाएगा। गाइज यू ओनली नीड टू मेमोराइज 2 फार्मूलाज, बाकी 2 को तुम लोग खुद फिगर आउट कर सकते हो। इट्स नॉट अ बिग डील, बहुत मुश्किल नहीं है, आसान है। जस्ट सब्सटीट्यूट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर। हमारे कैलकुलेशन वाले पार्ट को हमने ख़त्म कर लिया। अब ज़रा मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन सबसे करता हूँ। इमेजिन कि रिवर्स ऑर्डर में चलता है, रिवर्स ऑर्डर में क्वेश्चन करता हूँ। इमेजिन ये जो हमारी इलेक्ट्रिक आयरन है वो 1000 वाट्स की है, 1000 वाट्स की है, और हमें पता है कि पीछे से जो वोल्टेज आ रहा है, सही है, वो आ रहा है 220, सही है। गाइस ये कितना करंट कंज्यूम कर रही है, बहुत आसान है अगर आप लोगों को कैलकुलेट करना आता है तो। सिंपल, वी ओनली हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला। तो हमारे पास नोन चीज़ें क्या हैं, हमारे पास वोल्टेज है, हमारे पास पावर की वैल्यू है, सही है, हमें सिर्फ करंट को कैलकुलेट करना है। तो जो सबसे आसान फार्मूला है वो है P इज इक्वल्स टू वी आई। पावर को रखा, वोल्टेज को रखा, और I को हमने यहाँ से दोनों को डिवाइड करके कैलकुलेट कर लिया, सही है। सो इस तरीके से हमें करंट की वैल्यू भी मिल जाएगी। सो एक डायरेक्ट ऑर्डर है, एक इनडायरेक्ट ऑर्डर लेट्स से, या रिवर्स ऑर्डर कह लें, उसमें हम लोग क्वेश्चंस को करते रहेंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड टॉपिक। इसी टॉपिक का एक सब टॉपिक जो मैं आप लोगों को बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर चलते हैं। ओके गाइज, सो अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात करते हैं। बात सारी ये है कि अगर हम लोगों ने पावर की वैल्यू निकालना सीख ली, पावर इज इक्वल्स टू बेसिकली एनर्जी अपॉन टाइम, कल अगर पेपर में जो तीसरा क्वेश्चन रिलेट किया जा सकता है, सॉरी चौथा क्वेश्चन रिलेट किया जा सकता है, वो ये है कि हम लोग अगर एनर्जी देखना चाहते हैं कि भाई कितनी एनर्जी कन्वर्ट की जा रही है। लेट्स से कि वो एक आयरन थी, उस आयरन को हमने 2 सेकंड के लिए ऑन किया, लेट्स से 2 सेकंड, या लेट्स से 10 सेकंड के लिए ऑन किया, और 10 सेकंड के लिए हमने उसको यूटिलाइज़ किया। तो गाइज उसने कितनी एनर्जी कन्वर्जन करी। तो अब एनर्जी कन्वर्जन या एनर्जी कन्वर्टेड निकालने के लिए हमें पता है कि हमारे पास एक फार्मूला है जिसमें पावर, एनर्जी और टाइम आते हैं, वो ये वाला फार्मूला है। तो इस फॉर्मूले को यूटिलाइज़ करके हम लोग एनर्जी की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसको कैलकुलेट किस तरह करना है, लेट्स से कि मैं प्रीवियस ही क्वेश्चन को फॉलो करता हूँ। हमारे पास पावर की वैल्यू थी 1000 वाट्स, ठीक है, और इस बार मैंने टाइम की वैल्यू दे दी, लेट्स से मैंने 10 सेकेंड इसको चलाया है। मैंने जो हमारी इलेक्ट्रिक आयरन थी, आई यूज इट फॉर लाइक 10 सेकेंड्स एंड आई एम गोइंग टू कैलकुलेट द एनर्जी कन्वर्टेड बाय द इलेक्ट्रिक आयरन। तो कितनी एनर्जी कन्वर्ट हुई, अब उसको फिगर आउट करना है। तो सिंपल सा आंसर है, पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम का फॉर्मूला रखना है। पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम करेंगे तो हमें एनर्जी की वैल्यू मिल जाएगी, या एनर्जी कन्वर्टेड की वैल्यू मिल जाएगी। सिंपल है, 1000 वाट्स को मल्टीप्लाई करा दो 10 से, तो हमें पता चल रहा है यार ये कुछ 10,000 जूल ऑफ एनर्जी दे रहा है। गाइस अब आते हैं 5th इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे। वेल ये मेरी तरफ से क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि अभी तुम सब लोगों ने नोट किया होगा कि वैल्यू 10,000 जूल आ रही है, लेकिन ये मैंने 1000 वाट के ऊपर बात करी थी, यानी हमारी जो इलेक्ट्रिक आयरन है वो 1000 वाट की, और मैंने इसको बहुत कम टाइम के लिए चलाया, 10 सेकंड। बल्कि और यूजुअली 10 सेकंड के लिए कोई भी इलेक्ट्रिक आयरन चलाता नहीं है, उसको तो शायद गर्म होने में ही 5-6 सेकंड लग जाते हैं। पॉइंट क्या है, पॉइंट यहाँ पे ये है, हमने 10 सेकंड को यूज़ किया, हमारे पास इतनी बड़ी वैल्यू आई, यानी 10,000 जूल का एक मैग्नीट्यूड आया। अब यहाँ पे सबसे बड़ा मसला ये आता है कि जैसे जैसे हम लोग टाइम को बढ़ाते रहेंगे, लेट्स से मैंने 10 सेकंड की जगह 100 सेकंड चलाया, 200 सेकंड चलाया, मैं बढ़ाता गया टाइम इन मिनट्स एंड आवर्स। क्वेश्चन सिंपल सा है, जब मैंने मैग्नीट्यूड या टाइम को बढ़ाना शुरू किया तो मेरे पास जो एनर्जी कन्वर्टेड का आंसर है वो भी बढ़ता जाएगा। जाहिर सी बात है, टाइम की वैल्यू बढ़ रही है तो मेरी जो एनर्जी कन्वर्टेड वैल्यू है वो भी बढ़ती रहेगी। अब जब किसी इलेक्ट्रिकल के आदमी को, या लेट्स से जो भी हमारे घरों में मीटर्स की चेकिंग करने आता है, वो एक सिंपल मीटर पे यूनिट्स को रीड करके आइडिया लगाता है कि यार कितनी इलेक्ट्रिकल या कितनी एनर्जी हमारे घर में यूज़ हुई है। पॉइंट सारा ये है, वहाँ पे मीटर में यूनिट्स या जो ब्लॉक्स होते हैं वो सिर्फ 4 या 5 होते हैं। यूजुअली हम कितने यूनिट्स यूज़ करते हैं, उन यूनिट्स की स्टडी को अब हम लोग टारगेट करेंगे। सो क्वेश्चन यहाँ पे सिंपल सा ये था कि अगर इतना बड़ा मैग्नीट्यूड आ जाए, लेट्स से मेरे पास आंसर आता है 1 मिलियन जूल्स,
इतनी बड़ी चीज़ को अगर हम एक्सपोनेंशियल में भी लिखेंगे जूल्स में तो प्रॉब्लम है, क्योंकि आगे जाके हम इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज़ को, जाहिर सी बात है इससे भी बड़ी बड़ी वैल्यूज़ आ सकती हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी के बिल की कैलकुलेशन में यूटिलाइज़ करने में प्रॉब्लम होगी। तो इसका सलूशन क्या है? इसका सलूशन ये है कि हम इस एनर्जी की, ये जो एनर्जी का यूनिट है जूल्स, इसको कोई दूसरी यूनिट में यूज़ करें जो थोड़ा सा आसानी से हम कैलकुलेट कर सकें, और जो बड़ी बड़ी मैग्नीट्यूड्स को कट डाउन करके एक छोटी वैल्यू दे जो इक्विवेलेंट हो उन बड़े मैग्नीट्यूड से। इसी यूनिट को हम कहते हैं किलो वाट आर, यानी ये एनर्जी का यूनिट है। जैसे जूल एनर्जी का यूनिट है, यहाँ पे बिजली की या इलेक्ट्रिसिटी की कैलकुलेशन के लिए जो हम यूनिट यूज़ करते हैं वो है किलो वाट आवर। सो वी आर गोइंग टू बेसिकली यूज़ किलो वाट आवर फॉर दिस बिग मैग्नीट्यूड अमाउंट ऑफ, कह सकते हैं, वैल्यूज़ के लिए। तो इन वैल्यूज़ को कट डाउन करने के लिए या मिनिमाइज़ करने के लिए वी विल यूज़ किलो वाट आवर, ताकि हम लोग आगे इलेक्ट्रिसिटी की बिलिंग के ऊपर काम कर सकें। सो नाउ गाइस, अब हम आते हैं कि किस तरीके से हम जनरल जूल्स की कन्वर्जन किलो वाट आवर में करेंगे। किस तरीके से हम जो हमारे पास जूल्स में आंसर आएगा उसको हम किलो वाट आवर में कन्वर्ट करेंगे, या हम डायरेक्टली किलो वाट आवर में ही आंसर्स को निकालेंगे। सो बहुत सिंपल सी टेक्निक है। वो ये है कि अगर हमारे पास पावर का फॉर्मूला है एनर्जी अपॉन टाइम, तो हम एनर्जी से किस तरह कैलकुलेट करते हैं, विच इज़ पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। अगेन लेट्स से कि मेरे पास 1000 वाट की, अगेन 1000 वाट को ही मैं लेता हूँ, 1000 वाट की इलेक्ट्रिक आयरन थी। तो इफ़ इट्स 1000 वाट की इलेक्ट्रिक आयरन, हम इसको पहले किलो वाट में कन्वर्ट करते हैं, विच इज़ क्वाइट ईजी। 1000 वाट इज़ इक्वल टू 1 किलो वाट। सिंपल सी बात, ये सबको पता होगा, इट्स सिंपल मैथ्स कि अगर 1000 है तो इट्स किलो इन अ सेंस, सही है। सो हम 1 किलो वाट को अभी कन्वर्ट कर चुके हैं, हमने किलो वाट में कन्वर्ट कर दिया। और अगर हमारे पास कोई भी टाइम आएगा हम उसको आवर्स में कन्वर्ट करेंगे। लेट्स से कि मैंने इस इलेक्ट्रिक आयरन को 1 आवर के लिए चलाया या 1 आवर्स के लिए। सो मैंने बहुत सिंपल करके ये आंसर बताया, यानी 1 किलो वाट। चलें इसको और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं ताकि समझ में आ जाए। सो आवर्स, लेट्स से मैंने 2 घंटे के लिए चलाया। टेक्निकली स्पीकिंग 2 घंटे के लिए लगातार कोई भी इलेक्ट्रिक आयरन चलाता नहीं रहेगा, सिवाय ड्राई क्लीनर्स, यू कैन से दैट। तो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे आप 2 चीज़ें देख सकते हैं, मैंने यूनिट्स वो रखे हैं जिससे मुझे स्पेसिफिकली एनर्जी का यूनिट किलो वाट आवर चाहिए, और जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा मेरे पास वैल्यू आएगी 2 मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज़ 2 किलो वाट आवर, यानी मेरे पास डायरेक्टली आंसर आ गया किलो वाट आवर के अंदर। गाइस डू रिमेंबर, इन प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिसिटी जब भी क्वेश्चन में बोला जाए कि किलो वाट आवर में कन्वर्जन करनी है, तो आप लोगों को ये दिमाग में बात रखनी है कि पावर वाट्स में नहीं लेनी, किलो वाट्स में लेनी है, और टाइम सेकंड्स में नहीं लेना, आवर्स में लेना है। तो इन चीज़ों के बाद अब हम आते हैं इसकी जनरल कन्वर्जन पे, या एक फैक्टर बना लेते हैं अगर हम लोगों को लेट से कन्वर्जन डायरेक्टली करनी है। सबसे आसान तरीका होता है यूनिटरी मैथड, लाइक 1 डजन इज़ बेसिकली इक्वलेंट टू 12, राइट। तो 1 डजन इज़ इक्वल टू 12, तो हम लोग इसी तरीके से 1 किलो वाट आवर को जूल्स में कन्वर्ट करके देख लेते हैं कि भाई कितने जूल्स ऑफ एनर्जी है। सो लेट्स फिगर इट आउट। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कन्वर्ट करके रखी है, तो अगर आप लोग देख सकते हैं 1 किलो वाट आवर को अगर मैं ब्रेक करूँ, 1 किलो वाट मीन्स 1000 वाट, और 1 आवर में होते हैं 60 मल्टीप्लाई बाय 60 सेकेंड्स, यानी अगर इस टोटल को मैं मल्टीप्लाई करूं तो हमारे पास वैल्यू आती है 3600,000 जूल्स, विच इज़ बेसिकली इक्वल टू 3.6 मेगा जूल। यानी अगर मुझे एक फैक्टर बनाना है तो इसका क्या वो बनेगा कि 1 किलो वाट आवर बराबर है 3.6 मेगा जूल के। तो कल अगर लेट्स से कोई भी क्वेश्चन में आपके पास जूल्स में आंसर आ रहा है और उसको किलो वाट आवर में कन्वर्ट करना है, तो देयर आर 2 मेथड्स। पहला, शुरू में ही वाट्स को आप कन्वर्ट कर दें किलो वाट्स में, और मिनट्स या सेकंड्स को आवर्स में कर दें, और उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, उससे आप लोगों को एनर्जी आराम से मिल जाएगी किलो वाट आवर में। या टोटल क्वेश्चन को करने के बाद, जूल्स में आंसर निकालने के बाद, उसको एंड में इस फैक्टर के थ्रू आप कन्वर्ट कर दें किलो वाट आवर में। ओके गाइस, तो अब हम आते हैं एक प्रैक्टिस क्वेश्चन पे, जो हम लोगों ने अभी जितनी सारी चीज़ें सीखी हैं उसको अप्लाई करते हैं। बेसिक क्वेश्चंस आप सब लोगों ने सॉल्व करने सीख लिया कि किस तरह पावर को यूज़ करना है, किस तरह एनर्जी कैलकुलेट करनी है, कौन से फार्मूलाज मेमोराइज करने हैं, और कौन से फार्मूलाज को हम ड्राइव कर सकते हैं बाय यूजिंग ओम्स लॉ, एंड देन वी हैव डिस्कस्ड किलो वाट आवर्स।
अब हम लोग इस प्रैक्टिस क्वेश्चन को करते हैं. सो ओके गाइस, सो लेट्स मूव ऑन टू आवर प्रैक्टिस क्वेश्चन. और इस प्रैक्टिस क्वेश्चन में हम लोग ये करेंगे कि इसमें हम लोग जनरल डिस्कशन कर रहे हैं कि हम किस तरह एक जैसे हीटर है, इमर्जन हीटर है, उसकी वाटेज गिवन है तो हम उसमें कन्वर्जन करेंगे जूल्स में और किलोवाट आवर में. तो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन. सो यहाँ पे हम लोग को सबसे पहली चीज़ क्या नोट करनी है कि पावर की वैल्यू 6 किलोवाट गिवन है और टाइम की वैल्यू 40 मिनट्स गिवन है. गाइस डू रिमेंबर यहाँ पे जूल्स और किलोवाट आवर दोनों को करना है. तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर जूल्स में करना है तो हम लोग को टाइम को सेकंड में कन्वर्ट करना लाजमी है. तो अगर हमें इसको जूल्स में करना है तो हम टाइम को सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे, और अगर हम किलोवाट आवर में करेंगे तो हम इसको आवर्स में करेंगे कन्वर्ट. तो हमारे पास दोनों ऑप्शंस हैं. अगर आप शुरू में किलोवाट में करना चाहते हैं तो किलोवाट में कर लें, फिर एंड में उसको कन्वर्ट कर दें, या शुरू में जूल्स में कर लें और फिर उसको एंड में किलोवाट आवर में कन्वर्ट कर दें. तो अब हम लोग सबसे पहले 40 मिनट्स को कन्वर्ट कर लेते हैं आवर्स में. तो 40 डिवाइड बाई 60 विल बेसिकली यील्ड 0.66. ये हमें कन्वर्टेड वैल्यू दे रहा है आवर्स में. और अगर हम 40 को मल्टीप्लाई कराते हैं 60 से तो हमें 2400 सेकेंड्स मिल रहे हैं, जो कि यहाँ लिखा हुआ है. ये हमें सेकेंड्स में आंसर मिल गया. तो अब हमारे पास दोनों चीज़ें आ गई हैं. अब अगर हमें लेट्स से किलोवाट आवर में आंसर देना है तो हम इस वाली वैल्यू को यूज़ करेंगे, और अगर जूल्स में आंसर देना है तो हम सेकेंड्स को यूज़ करेंगे. तो पहले हम किलोवाट आवर में कैलकुलेशंस कर लेते हैं. सो पावर है 6 किलोवाट, उसको मल्टीप्लाई अगर हम करवाएंगे टाइम से 0.66 तो हमें एनर्जी मिल जाएगी. तो 6 मल्टीप्लाई बाय 0.66 विल बेसिकली यील्ड 4 किलोवाट आवर. यहाँ पे आंसर हुआ है, सही है. और अगर हमें जूल्स में आंसर देना है तो हम पावर को जो कि किलोवाट्स में उसको वाट्स में कन्वर्ट करेंगे, विच इज़ 6000, और मल्टीप्लाई करा देंगे सेकंड से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.44 10⁻⁷ जूल्स, जिसको आप लोग एंड में कन्वर्ट भी अगर करेंगे फैक्टर्स को लगा के तो आपको सेम ही आंसर मिलेगा. ओके गाइस, तो आज की वीडियो हम यहीं तक रखेंगे. इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी इसके बारे में स्टडी करेंगे. तो पार्ट 1 यहाँ पे प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिसिटी का यहीं ख़त्म होता है. अब नेक्स्ट क्लास में हम पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग थोड़े से और प्रैक्टिस क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे, और फिर हम मूव ऑन करेंगे और भी जनरल चीज़ों को पढ़ने के लिए, जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी की बिलिंग की कैलकुलेशंस को डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे. थैंक यू.